ज़ीरो से हीरो इंग्लिश बोलचाल कोर्स। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बच्चे की तरह इंग्लिश बोलचाल सीखना चाहते हैं तो इससे बेटर कोर्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इस कोर्स में हम आपको बिल्कुल ज़ीरो से हीरो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाएंगे। दोस्तों, इस कोर्स की 2 क्लासेस हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे इस कोर्स का तीसरा दिन है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें और 50 डेज़ में इंग्लिश में पूरी तरह हो जाएं फ्लुएंट। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करवाएंगे। टॉपिक्स में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों के साथ अगर आप इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं। कॉलेज के लड़के और लड़कियां आपस में किस तरह कॉन्वर्जेशन करती हैं। बिजनेसमैन, 2 कारोबारी लोग अगर आपस में बातचीत करते हैं तो वो किस तरह इंग्लिश में बातचीत करेंगे। और उसके बाद शॉपिंग के दौरान अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि इस क्लास में हम आपको 4 मुख्तलिफ टॉपिक्स, रोज़मर्रा टॉपिक्स की मैं अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो दोस्तों, ये वाला लेसन आपने आखिर तक क्लास में देखना है क्योंकि एक ही लेसन में मैं आपको 4 मुख्तलिफ टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है 2 दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू। किस तरह 2 दोस्त एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं। अगर आप भी अपने दोस्त के साथ इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आइए आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो कॉन्वर्जेशन का स्टार्ट कुछ इस तरह होगा। गुड मॉर्निंग आसिफ, सुबह बखैर आसिफ। आगे से जवाब आएगा गुड मॉर्निंग शाहिद। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले। गुड मॉर्निंग, ये जो आप ग्रीटिंग्स कर रहे हैं ये फॉर्मल है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मल आप वर्किंग प्लेसेस पे इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशनल प्लेसेस पे आप इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज जो आप एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल वो लैंग्वेज होती है जो आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनके साथ आपका फ़न होता है, मजाक मस्ती चलती है, उनके साथ आप क्या करते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि आपका दोस्त है, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हाय आसिफ, तो आगे से जवाब आएगा हेलो शाहिद। गुड मॉर्निंग भी कह सकते हैं, फॉर्मल होकर बात भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि ये गुड मॉर्निंग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग ये वो ग्रीटिंग्स हैं जो कि हम फॉर्मल सेटिंग्स में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड आगे से जवाब आएगा गुड मॉर्निंग शाहिद। ओके, आप कह सकते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू आसिफ, आप अपने दोस्त का नाम भी साथ में मेंशन कर दें। हाउ आर यू आसिफ। आसिफ आप कैसे हैं। हाउ आर यू अली। अली आप कैसे हैं। हाउ आर यू। आप ये भी कह सकते हैं व्हाट्सअप, क्या हो रहा है। क्योंकि हम दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल होकर बात करते हैं, फ्रैंक होकर बात करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं है व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज़ इट गोइंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। आई एम फाइन थैंक यू। हाउ आर यू बिजी दीज डेज। हाउ आर यू बिजी दीज डेज मतलब क्या बन रहा है आजकल, फिर आजकल आप बहुत बिजी हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आपने बता दिया मैं ठीक हूँ, उसके बाद आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों में इतना होता नहीं है लेकिन आप कर भी सकते हैं। आई एम फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, इस तरह भी आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, सब ठीक ठाक चल रहा है। ओके, नथिंग इन पर्टिकुलर, जस्ट पब्लिशिंग बुक्स, कुछ खास नहीं है, बस किताबें वगैरह छाप रहा हूँ। तो जो भी जॉब नथिंग इन पर्टिकुलर जस्ट पब्लिशिंग बुक्स, कुछ खास नहीं है, बस किताबें वगैरह छाप रहा हूँ। तो जो भी आपके दोस्त की जॉब होगी वो आगे से आपको बताएगा कि वो किस काम में बिजी है। नथिंग इन पर्टिकुलर मतलब कुछ खास नहीं है, बस किताबें वगैरह मैं पब्लिश कर रहा हूँ। ओह, यू आर पब्लिशिंग बुक्स एंड यू से दैट यू आर डूइंग नथिंग। आप तो किताबें शाये कर रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे। हम दोस्तों के साथ इस तरह बात करते हैं, यू आर पब्लिशिंग बुक्स एंड यू से, और तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं कर रहे। दैट्स हाउ। ओके, डियर दिस इज़ लाइक लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग। ये ऐसे है जैसे आपको नज़र तो आ रहा हो कि बंदा बड़ा मसरूफ़ है लेकिन कर कुछ नहीं रहा होता। ओके, दिस इज़ लाइक लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग, बट हाउ, लेकिन कैसे, मुझे बात समझ नहीं आई। हाउ, कैसे। यस बरी, वी आर जस्ट मेकिंग बोथ एंड्स मीट। हाँ यार, बस गुजारा कर रहे हैं। बोथ एंड्स मीट का माना क्या होता है कि दोनों हाथों से बस गुजारा करना। सीधी सीधी तरह आप कह सकते हैं कि बस जिनका गुजारा चल रहा होता है ना, फाइनेंशियल वीक होते हैं, बस गुजारा कर रहे होते हैं,
तो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम बोथ एंड्स मीट इस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यस बरी, वी आर जस्ट मेकिंग बोथ एंड्स मीट, दैट्स राइट, ये तो ठीक है। वन शुड ऑलवेज बी डूइंग वन थिंग और द अदर, बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, दैट्स राइट, वन शुड ऑलवेज बी डूइंग वन थिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तो इंसान को करते रहना चाहिए। वेल एंड व्हाट आर यू डूइंग, अच्छा तो आप क्या कर रहे हैं। वेल एंड व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू बिजी, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। ओह नो, लीव इट देयर, टेल यू लेट, फिर कभी बताऊंगा, या टेल यू लेटर, आप ये भी कह सकते हैं, लेटर, बाद में बताऊंगा। ओह नो, लीव इट देयर, मेरा छोड़ो, मैं फिर कभी बताऊंगा। एज यू विश, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओके, सी यू नेक्स्ट, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो यहाँ तक छोटी सी कॉन्वर्जेसन है जो दो दोस्तों के दरमियान मुकम्मल हो चुकी है। अब ज़रा दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर कॉलेज का एक लड़का और लड़की आपस में कॉन्वर्जेसन करते हैं तो वो किस तरह कॉन्वर्जेसन करेंगे। कुछ इस तरह जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं आपस में कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बॉयज़, दीज गर्ल्स शो देयर वैनिटी फॉर नथिंग, जब आप थोड़ा सोच के बोल रहे होते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। दीज गर्ल्स शो देयर वैनिटी, वैनिटी यहाँ पर गुरूर भी कह सकते हैं आप, नखरा भी कह सकते हैं, या मतलब इस तरह के जो सेंस में आप इसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर जो वर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ, टेंट्रम्स, ठीक है, TA टेंट्रम्स, इसका माना होता है नखरे। टेंट्रम्स, TANTRUMS, टेंट्रम्स का माना नखरे दिखाना, गरूर दिखाना, ठीक है। ये परफेक्ट वर्ड है, टेंट्रम्स। एक तो ये लड़कियां नखरे बहुत करती हैं, और आगे से लड़के ये जवाब देंगे, एंड दीज बॉयज नेवर वर्क हार्ड, दे जस्ट ऊगल एट गर्ल्स एंड आस्क देम फॉर नोट्स। और ये लड़के खुद तो मेहनत करते नहीं, लड़कियां ताड़ते रहते हैं और फिर नोट्स लड़कियों से मांगते फिरते हैं। ऊगल का माना किसी को मुस्तकिल ताड़ना, जिसे आप भूंडी भी कह सकते हैं, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऊगलर को आप याद कर लें, ठीक है, अगर आपको ये बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एंड दिस बॉयज नेवर वर्क हार्ड, दे जस्ट ऊगल एट गर्ल्स एंड आस्क देम फॉर नोट्स। जैसे कि आप कह सकते हैं, डू नॉट ऊगल एट मी, स्टॉप ऊगलिंग एट मी, वाई आर यू ऊगलिंग एट मी। ऊगल के साथ आपने एट लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। ओके, माइंड यू दिस इज रिगिंग, बस रहने दें, अब ये धांधली कर रहे हैं आप, मतलब आप ये सही बात नहीं कर रहे। रिगिंग धांधली को कहते हैं। माइंड यू, बस रहने दें, आप ये धांधली कर रहे हैं। येस आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, आगे से लड़का बोलेगा येस आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, ठीक है तो कह रहा हूँ, येस आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। सो व्हाट्स योर प्लान टू डू इन फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में क्या प्लान है। व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहती हैं। व्हाट्स योर प्लान। आई विश टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई विश टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, या आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। वट वुड यू डू आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के बाद आप क्या करेंगी जनाब। वट वुड यू डू आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनकर आप क्या करेंगे जनाब। आई शैल प्रैक्टिस मेडिसिन, मैं इलाज करूँगी। आई शैल ट्रीट पीपल, मैं लोगों का इलाज करूँगी। आई शैल प्रैक्टिस मेडिसिन। Impossible, you are not supposed to be a doctor, ना बाबा ना, पढ़ कर आपने जैसे वाकई डॉक्टर बन जाना हो, मतलब आप डॉक्टर नहीं बन सकती। Impossible, you are not supposed to be a doctor. Why not? You will see me a doctor, क्यों नहीं, मैं बन के दिखाऊंगी तुम्हें डॉक्टर। Why not? क्यों नहीं, You will see me a doctor, तुम मुझे डॉक्टर ही देखोगे फ्यूचर में। You will do the hell, whom would you care, खाक करना आपको इलाज, अच्छा बताओ किसका इलाज करोगी। You will do the hell, खाक करोगी, अच्छा बताओ किसका इलाज करोगी। Whom would you cure, the crazy fellow like you, आप जैसे पागलों का। The crazy fellow like you, आप जैसे पागलों का। Oh terrific, a new relation will develop with you, अरे वाह चलो कोई तो ताल्लुक पैदा होगा। और terrific, a new relation will develop with you, that's really nice to hear, सुनकर अच्छा लगा। That's really nice to hear,
तो यहाँ पर दोस्तों कॉलेज के लड़की और लड़के के दरमियान जो कॉन्वर्जेसन है, डायलॉग है, वो यहाँ पर मुकम्मल हुई। अब दोस्तों हम ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर दो कारोबारी लोग आपस में मुलाकात करती हैं तो शॉर्ट सी जो कॉन्वर्जेसन है, जो डायलॉग है, वो किस तरह करेंगे। प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। हेलो मिस्टर खान, नाइस टू मीट यू। ये फॉर्मल तरीका है। आप किसी बिजनेसमैन से मिलेंगे, किसी एजुकेशनल प्लेस पे जाएंगे, वहाँ पर अगर आप किसी के साथ मुलाकात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, हेलो मिस्टर खान, नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू अगेन। अगर आप किसी से दोबारा मुलाकात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। हेलो, सेम हियर, मुझे भी खुशी हुई। सो हाउ इज़ द बिजनेस, कारोबार कैसा जा रहा है। हाउ इज़ बिजनेस, बिजनेस कारोबार को कहते हैं। हाउ इज़ बिजनेस। इट्स गोइंग वेल बट आई वॉन्ट टू ग्रो मोर। अच्छा जा रहा है लेकिन मैं इसे मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ। इट्स गोइंग वेल बट आई वॉन्ट टू ग्रो मोर। दैट्स ग्रेट, व्हाट्स योर प्लान। ये तो अच्छी बात है, आपका क्या मंसूबा है। दैट्स ग्रेट, ये ज़बरदस्त है। सो टेल मी व्हाट्स योर प्लान, आपका क्या मंसूबा है। आई वॉन्ट टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन लाहौर। मैं लाहौर में एक नई ब्रांच खोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन लाहौर। वेल दैट्स अ गुड आइडिया, नीड अ पार्टनर। ये एक अच्छी सोच है, क्या आपको एक साथी की ज़रूरत है। दैट्स अ गुड आइडिया, ये अच्छी सोच है। नीड अ पार्टनर, कोई आपको साथी की ज़रूरत है जो आपके साथ मिलकर काम करे। येस आई नीड सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मुझे सरमायाकारी में मदद चाहिए। येस आई नीड सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मुझे सरमायाकारी में मदद चाहिए। ओके, लेट्स मीट दिस वीक एंड टॉक मोर। आए इस हफ्ते मिलते हैं और मज़ीद बात करते हैं। लेट्स मीट दिस वीक एंड टॉक मोर अबाउट इट। आप ये भी कह सकते हैं, इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। श्योर आई विल मैसेज यू द टाइम। ज़रूर मैं आपको वक्त बता दूंगा मैसेज के ज़रिए। श्योर, यकीनन, ज़रूर। आई विल मैसेज यू द टाइम या आई विल लेट यू नो द टाइम। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा कि मिलना कब है। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं इसका मुंतज़िर रहूँगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, सो लास्ट में दोस्तों हमारे पास है, अगर आप शॉपिंग के दौरान इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं, किस तरह आप कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप मॉल में एंटर हो गए, तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ें वगैरह देख रहे हैं, तो आपको कोई एक चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप किस तरह बोलेंगे। एक्सक्यूज़ मी, वेयर कैन आई फाइंड द मिल्क। माफ़ कीजिएगा, मुझे दूध कहाँ मिलेगा। एक्सक्यूज़ मी, वेयर कैन आई फाइंड द मिल्क। वेयर कैन आई फाइंड द मिल्क। इट्स इन द रेफ्रिजरेटर सेक्शन नियर द बैक। ये फ्रिज वाले हिस्से में है, पीछे की तरफ। इट्स इन द रेफ्रिजरेटर सेक्शन, सेक्शन हिस्से को कहते हैं। नियर द बैक, पीछे की तरफ। एक्सक्यूज़ मी, जब आप किसी से तवज्जो लेना चाहते हैं, रास्ता लेना चाहते हैं, उस सिचुएशन में आप एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, डू यू हैव अ फ्रेश ब्रेड। शुक्रिया, क्या आपके पास ताज़ा डबल रोटी है। डू यू हैव अ फ्रेश ब्रेड। येस, इट्स राइट हियर ऑन द शेल्फ। जी हाँ, ये यहाँ शेल्फ पर है। इट्स राइट हियर ऑन द शेल्फ। हाउ मच इज दिस लोफ। ये एक डबल रोटी कितने की है। हाउ मच इज दिस। हाउ मच इज दिस लोफ। इट्स 80 रुपीज़। ये 80 रुपए की है। इट्स 80 रुपीज़। ओके, I'll take 2। ठीक है, मैं 2 ले लूँगा। ओके, I'll take 2। Anything else? और कुछ चाहिए। Anything else? कुछ और चाहिए। या Do you want anything else? आपको कुछ और चाहिए। No, that's all. Thank you. No, that's all. बस यही कुछ। Thank you, शुक्रिया। You're welcome. खुश आमदीद। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास नंबर 3 यहीं पे मुकम्मल हुई। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने आपको प्रैक्टिस करवाई है 4 मुख्तलिफ टॉपिक्स की, जिन पे आप बासानी इंग्लिश में बातचीत कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपने इस वीडियो लेसन को लाजमी आपने फॉलो करना है और प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।